गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज क्वेस्ट। आई एम मेघा। मैं आप सबका स्वागत करना चाहती हूँ नॉलेज क्वेस्ट के एक और क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग करेंगे एक टेबल डी आई, ओके। एंड हेयर कम्स योर डी आई। रीड द डेटा केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। द फॉलोइंग टेबल शोज द टोटल सेल्स ऑफ राइस एंड व्हीट इन 5 शॉप्स एज वेल एज द परसेंटेज ऑफ राइस सोल्ड इन दो शॉप। यहाँ पर देखिए एक टेबल दिया गया है, ठीक है। टेबल पे क्या है? 5 शॉप्स VWXY एंड Z, ओके। टोटल सेल ऑफ राइस एंड व्हीट दिया गया है और परसेंटेज ऑफ राइस सोल्ड दिया गया है, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग टेबल सॉल्व करते हैं। कितना राइस सोल्ड हो रहा है और कितना व्हीट सोल्ड हो रहा है, ठीक है। अगर टेबल सॉल्व पहले कर लेंगे तो क्वेश्चन करने में आसानी होगा। तो चलिए देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है। शॉप V में टोटल सेल कितना है? दैट इज़ 42 kg, ओके। और परसेंटेज ऑफ राइस सोल्ड कितना है? दैट इज़ 28.56%, ओके। 28.56% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है? दैट इज़ 2/7, ओके। तो राइस सोल्ड कितना हो रहा है? दैट इज़ 42 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 7, ओके। 42 को 7 से काटिए, दैट गिव्स अस 6 इंटू 2 दैट गिव्स अस 12 kg। तो 12 kg ऑफ राइस सोल्ड हो रहा है शॉप V में, ठीक है। तो व्हीट कितना सेल्ड होगा? दैट इज़ 42 माइनस 12 दैट इज़ 30 kg, ओके। आप शॉप W का निकालिए, ठीक है। पहले मैं कैलकुलेशन मिटा देती हूँ। देखिए शॉप W के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है। टोटल जो सेल है राइस एंड व्हीट का वह है 36 kg, ओके। और परसेंटेज ऑफ राइस सोल्ड दिया गया है 25%। 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है? दैट इज़ 1/4। तो 36 इंटू 1/4। 36 को 4 से काटिए, दैट गिव्स अस 9, ओके। तो 9 kg राइस सोल्ड हो रहा है, ओके। यहाँ पर लिख दीजिए 9, ओके। तो व्हीट कितना kg सोल्ड हो रहा है? दैट इज़ 36 minus 9, okay, that gives us 27 kg, 27, okay। अब x के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है? देखिए x के बारे में बोल रहा है टोटल सेल ऑफ राइस एंड व्हीट इज़ 64 kg और परसेंटेज ऑफ राइस सोल्ड इज़ 37.5%। देखिए 37.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? दैट इज़ 3/8, ओके। तो 64 इंटू 3/8 ये क्या है? ये है राइस, ओके। 64 को 8 से काटिए, दैट गिव्स अस 8 इंटू 3 दैट गिव्स अस 24 kg ऑफ राइस सोल्ड बाई शॉप X, ओके। तो 24 kg राइस सोल्ड कर रहा है। तो व्हीट कितना सोल्ड करेगा? दैट इज 64 माइनस 24 kg, ओके। दैट गिव्स अस 40 kg, ओके। तो व्हीट सोल्ड कर रहा है 40 kg। अब शॉप Y के बारे में देखिए क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है। पहले मैं कैलकुलेशन मिटा दे रही हूँ। देखिए Y के बारे में क्या बोल रहा है। टोटल सेल ऑफ राइस एंड व्हीट कितना दिया गया है? दैट इज़ 24 kg, ओके। और परसेंटेज ऑफ राइस सोल्ड कितना दिया गया है? दैट इज़ 66.67%, ओके। 66.67% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? दैट इज़ 2/3। तो राइस कितना सोल्ड हो रहा है? दैट इज़ 24 इंटू 2/3। 24 को 3 से काटिए, दैट गिव्स अस 8 इंटू 2 दैट गिव्स अस 16 kg, ओके। तो टोटल 16 kg ऑफ राइस वाई सोल्ड कर रहा है, ठीक है। तो व्हीट कितना करेगा? दैट इज़ 24 माइनस 16 दैट इज़ 8 kg, ओके। तो व्हीट कितना सोल्ड कर रहा है? दैट इज़ 8 kg। अब लास्ट वन इज Z, ओके। मैं पहले कैलकुलेशन मिटा देती हूँ। देखिए Z के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है। टोटल सेल ऑफ राइस एंड व्हीट इज़ 33 kg, ओके। और परसेंटेज ऑफ राइस सोल्ड इज़ 27.27%। 27.27% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? दैट इज़ 3/11, ओके।
आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू निकालना आना चाहिए, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, नहीं तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ये सब वैल्यू आपको ज़ुबानी याद होना चाहिए। देखिए, तो राइस कितना सोल्ड हो रहा है, दैट इज़ 33 × 3 डिवाइडेड बाई 11, ओके। 33 को 11 से काटे, दैट गिव्स अस 3, 3 × 3 दैट गिव्स अस 9 kg। तो 9 kg राइस सोल्ड हो रहा है, ठीक है। तो व्हीट कितना सोल्ड होगा, दैट इज़ 33 - 9 kg, दैट गिव्स अस 24 kg, ओके। तो व्हीट सोल्ड हो रहा है 24 kg। ये आपका टेबल निकल के आ गया, ठीक है। टेबल आपने अगर एक बार निकाल लिया तो क्वेश्चन बहुत ही जल्द होने वाला है आपका, 5 सेकंड में हर एक क्वेश्चन हो जाएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। हियर कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन। मैंने पहले ही टेबल दे रखा है ताकि कोई भी परेशानी ना हो, ठीक है। अब क्वेश्चन बढ़ते हैं, चलिए। व्हाट इज़ द एवरेज क्वांटिटी ऑफ राइस सोल्ड बाय शॉप W, X एंड Z। तो क्या बोल रहा है, एवरेज क्वांटिटी ऑफ राइस पूछा गया है सोल्ड बाय शॉप W, X एंड Z, ठीक है। शॉप W कितना राइस सोल्ड कर रहा है पहले वो देखिए, दैट इज़ 9 kg, ओके। शॉप X कितना सोल्ड कर रहा है, दैट इज़ 24 kg। और शॉप Z कितना सोल्ड कर रहा है, दैट इज़ ऑल्सो 9 kg, ठीक है। तीनों को जोड़िए, 9 + 9 दैट इज़ 18, 18 + 24 दैट गिव्स अस 42, ओके। और एवरेज निकालने को बोला है तो 42 डिवाइडेड बाई 3, 42 को 3 से काटे, दैट गिव्स अस 14 kg। ये आपका आंसर निकल के आ गया, ठीक। ऑप्शन ई इज़ द करेक्ट आंसर। मैंने पहले से टेबल निकाल के रखा, इसलिए 5 सेकंड में मेरा क्वेश्चन हो गया। आपको पेन या पेपर की ज़रूरत नहीं, ठीक है, आप ज़ुबानी कैलकुलेट कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हियर कम्स योर नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the difference between the sale of wheat in shop V and Y? देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, डिफरेंस पूछा गया है व्हीट का, ओके, शॉप V एंड Y का। शॉप V कितना व्हीट सोल्ड कर रहा है, दैट इज़ 30 kg, और शॉप Y कितना व्हीट सोल्ड कर रहा है, दैट इज़ 8 kg। दोनों का डिफरेंस कितना है, ज़ुबानी हो जाएगा, दैट इज़ 22 kg, ओके। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हियर कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। If the ratio of sale of wheat in shop X and U is 5:7 and the percentage of wheat sold by shop U is 63.63%, then what quantity of rice sold by shop U? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, रेशियो दिया गया है सेल ऑफ व्हीट का, ओके, शॉप X एंड शॉप U का। तो X रेशियो U कितना दिया गया है व्हीट का, दैट इज़ 5:7, ओके। और X कितना व्हीट सोल्ड करा, दैट इज़ 40 kg। तो 5 बराबर हुआ 40 kg। तो 5 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आएगा। तो 7 को भी 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। 7 × 8 दैट गिव्स अस 56 kg। तो 56 kg क्या निकल के आ गया, दैट इज़ व्हीट सोल्ड इन शॉप यू, ओके। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द परसेंटेज ऑफ व्हीट सोल्ड बाय शॉप यू इज़ 63.63%। तो ये जो 56 kg है वो 63.63% के बराबर है, ठीक है। और 63.63% का फ्रैक्शन वैल्यू दैट इज़ 7 डिवाइडेड बाई 11, ओके। देखिए होल राइस प्लस व्हीट का पार्ट कितना है, दैट इज़ 11, और 11 पार्ट में से सिर्फ व्हीट का पार्ट कितना है, दैट इज़ 7, ओके। तो सिर्फ राइस का पार्ट कितना निकल के आ गया, दैट इज़ 11 - 7 दैट गिव्स अस 4, ओके, 4 पार्ट्स। तो 7 पार्ट्स बराबर अगर 56 है, ठीक है, तो 4 पार्ट्स बराबर कितना है, दैट इज़ 56 × 4 डिवाइडेड बाई 7, ओके। 56 को 7 से काटिए, दैट गिव्स अस 8, 8 × 4 दैट गिव्स अस 32 kg। तो राइस कितना निकल के आ गया, दैट इज़ 32 kg। यही आपका आंसर, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया था, व्हाट क्वांटिटी ऑफ राइस सोल्ड बाय शॉप ई। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन ई इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हियर कम्स योर नेक्स्ट क्वेश्चन। द शॉपकीपर ऑफ शॉप एक्स सोल्ड 1 kg ऑफ राइस फॉर 100 rupees, which is 25% more than the price of wheat per kg in that shop. Then find out the total earning of shopkeeper by selling rice and wheat। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है,
शॉपकीपर एक्स 1 kg राइस सोल्ड कर रहा है 100 रुपीज़ में, ठीक है। तो राइस का प्राइस कितना है, दैट इज़ 100 रुपीज़ पर kg, ठीक है। और वीट का प्राइस कितना बोल रहा है, राइस का प्राइस 25% ज़्यादा है वीट के प्राइस से, ठीक है। मान लीजिए वीट का प्राइस अगर 100 है तो राइस का प्राइस उससे 25% ज़्यादा है, ठीक है। तो 100 प्लस 25%, तो 100 प्लस 25% दैट गिव्स अस 125, ठीक है। ये 125 किसके बराबर है, दैट इज़ 100 के बराबर है। तो 100 बराबर कितना आएगा, तो वीट का प्राइस आएगा 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 125, ओके। 125 को 25 से काटिए दैट गिव्स अस 5, 100 को 25 से काटिए दैट गिव्स अस 4, 100 को 5 से काटिए दैट गिव्स अस 20, ओके। 20 इंटू 4 दैट गिव्स अस 80। तो वीट का प्राइस कितना निकल के आ गया, दैट इज़ 80 रुपीज़ पर kg, ओके। अब क्या बोल रहा है, फाइंड आउट द टोटल अर्निंग ऑफ द शॉपकीपर बाय सेलिंग वीट एंड राइस, ओके। देखिए शॉपकीपर एक्स टोटल राइस कितना सोल्ड करा है, दैट इज़ 24 kg। तो 24 इंटू 100, ओके, प्लस और वीट कितना सोल्ड करा है, दैट इज़ 40 kg। तो 40 इंटू 80 सिंपल है, ठीक है। 24 इंटू 100 दैट गिव्स अस 2400 और 40 इंटू 30 दैट गिव्स अस 3200, ओके। 2400 प्लस 3200 दैट गिव्स अस 5600। ये टोटल अर्निंग्स ऑफ शॉपकीपर एक्स निकल के आ गया, ठीक है। यही है आपका आंसर। ऑप्शन में देखिए ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हियर कम्स योर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। Sale of rice in shop W and Z together is what % more or less than the sale of wheat in shop X and Y? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए क्या बोला है, सेल ऑफ राइस इन शॉप W एंड Z कितना % ज़्यादा या फिर कम है सेल ऑफ व्हीट से इन शॉप X एंड Y, ओके। पहले शॉप W और Z का टोटल राइस कितना है वो निकालिए। देखिए W कितना राइस सोल्ड कर रहा है, दैट इज़ 9 kg, ओके। और Z कितना राइस सोल्ड कर रहा है, दैट इज़ ऑल्सो 9 kg। तो 9 प्लस 9 दैट गिव्स अस 18 kg, ओके। अब व्हीट निकालिए, X कितना व्हीट सोल्ड कर रहा है, दैट इज़ 40 kg, ओके। और Y कितना व्हीट सोल्ड कर रहा है, दैट इज़ 8 kg। तो 40 प्लस 8 दैट गिव्स अस 48 kg ऑफ व्हीट, ओके। तो 18 से 48 कितना ज़्यादा है, दैट इज़ 30 मोर, ओके। और कंपैरिजन किसके साथ है, व्हीट ऑफ शॉप एक्स एंड वाई। तो 30 डिवाइडेड बाई 48 इंटू 100, ओके। 48 को 6 से काटिए दैट गिव्स अस 8 और 30 को 6 से काटिए दैट गिव्स अस 5, ओके। 5/8 फ्रैक्शनल वैल्यू का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है, दैट इज़ 62.5%, ओके। ये आपका आंसर निकल के आ गया। ऑप्शन में देखिए ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ये था आज का 5 DI का क्वेश्चन। आई होप आपको DI पसंद आया होगा। बहुत ही अच्छा DI है। IBPS क्लर्क या फिर PO में ऐसे DI आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस करते जाइए, प्रैक्टिस ही आपको आगे ले जा सकती है, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।